आज मैं आपसे बहुत ही सुंदर सा एक जुराब बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये जुराब मैं 6 मंथ से 1 डेढ़ साल का बेबी के लिए बना रही हूँ और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। इसके लिए 9 नंबर का सिलाई और फुल पड़ा का पतला वाला धागा डबल करके मैं ले रही हूँ और इसका ऊपर आपको 37 फंदे डालनी है। अब देखिए इसमें फुल पड़ा का धागा पतला और 9 नंबर का सिलाई का हिसाब से मैं बना रही हूँ, इसलिए ये 1 साल से 1.5 साल का बेबी के लिए बनकर आ रहा है। अगर आप 3 पल्ला का धागा 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो थोड़ा छोटा साइज का बनकर आता है 6 मंथ से 1 साल का बेबी के लिए। अब देखिए इसका ऊपर आपको एक उल्टा एक सीधा बीनते हुए बनानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा आपने और एक फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा आपने और एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा, धागा आपने और एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है पूरी सिलाई। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन बन चुका है, मतलब 8 रो में इसमें बना रही हूँ। इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर धागा लगानी है और धागा लगाने के बाद 1 2 बार इधर साइड लक लगाएंगे इस तरीके से, और बाकी का सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सीधी साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से बीनते हैं, पलटनी है बैक साइड। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। और सीधी साइड से देखिए इसका ऊपर उल्टी डिजाइन बनानी है, फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको बेल लेना है, सारी फंदे उल्टी उल्टी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनने हैं बैक साइड से। अब देखिए इस तरीके से इसका ऊपर सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। इसका ऊपर व्हाइट कलर का धागे से 3 रो बीनने हैं बैक साइड से सीधी और सीधी साइड से धारी वाला डिजाइन। इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर 13 फंदे आपको बिना बिना उतार लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे इस तरीके से बिना बिना उतारना है। यहाँ से फिर आपको 11 फंदे में धागा लगाकर बीनने हैं। देखिए 1, फिर धागा लगानी है और सीधी बिना बीनना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से 11 फंदे में सीधी बीनने के बाद देखिए दोनों साइड हमारा 13 फंदे हैं, बीच में 11 फंदे में इस तरीके से धागा चेंज करके बीनना है। पलटनी है बैक साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना 4 फंदे सीधी बीनने हैं। एक फंदे हो चुका है, 2 3 4, इस तरीके से 4 फंदे सीधी, बीच का 3 फंदे उल्टी, 1 2 3। देखिए लास्ट का 4 फंदे में 3 फंदे सीधी बीनना है, 1 2 3 और लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बैक साइड से बीनना है। अब इसकी सीधी साइड से देखिए ये नीचे का धागा मैं कट लगाकर यहाँ से धागा डालकर मैं बना रही हूँ, मतलब इसमें हम सीधी साइड से इसी तरीके से धागा चेंज करके बीनेंगे सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इसमें मैं 1 2 बार ये धागा लगा रही हूँ। ये देखिए नीचे का येलो कलर का धागे भी खींचना है ये टाइट करने के लिए, और बाकी इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से 11 फंदे हम सीधी सीधी बीनकर बनाएंगे सीधी साइड से। अब देखिए 11 फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद इसका बैक साइड से फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड से उसी बात को रिपीट करेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना 3 फंदे सीधी, 1 2 3, धागा आपने और 3 फंदा उल्टा, बीच सेंटर का 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागे पीछे लास्ट का 4 फंदे में 3 फंदे सीधी, 1 2 3 और लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर धागा चेंज करनी है। धागा चेंज करने के बाद नीचे का धागा मैं टाइट कर रही हूँ और बाकी का सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। मतलब इसमें हम सीधी साइड से धागा चेंज करके सारी फंदे सीधी सीधी बिनेंगे।
और बैक साइड से हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को बार बार रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनानी। अब देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब इसका बैक साइड से मैं एक बार दिखा रही हूँ। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 3 फंदे सीधी, 1 2 3, धागा आपने और 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3 फंदा उल्टा, धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3 और लास्ट का एक फंदा धागा आपने और उल्टी बिना। इस तरीके से आपको बनानी है। हर बार हम इसी तरीके से बिनेंगे सीधी साइड से। अब देखिए 1 2 3 डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसका ऊपर 9 डिजाइन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन इसमें बन चुका है। इस तरीके से 9 डिजाइन बनाने के बाद फिर इसका ऊपर व्हाइट कलर का धागे से एक बार फिर बिनना है। अब देखिए इस तरीके से धागा लगानी है और सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। मतलब आपको 9 डिजाइन पूरी होने के बाद बाकी का 11 फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसमें देखिए बिनाई का धागा आपको कट लगा देना है और सारी फंदे आपको लेफ्ट नीडल में लेकर जाना है और बिनाई का धागा कट करके फिर आपको नीचे से देख रहे हैं ये 13 फंदे छोड़कर नीचे से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन का एक एक फंदे उठाकर बेनने हैं। अब देखिए यहाँ से उठाएंगे, इसमें होल ना आए इसलिए यहाँ से आपको ये चेन वाले से फंदे उठानी है। अब देखिए इधर मैं येलो कलर का धागा लगा रही हूँ। अब देखिए इसमें प्रत्येक डिजाइन से एक एक बार उठाएंगे। देखिए ये डिजाइन से एक बार उठानी है फंदे। देखिए धागा लग कराइएगा और एक फंदे उठानी है, फिर इधर एक फंदे उठानी है। इसी तरीके से हम प्रत्येक डिजाइन से एक फंदे उठाकर इसमें 9 फंदे उठाएंगे। अब देखिए 9 फंदे हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से फिर 11 फंदे सीधी सीधी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे इस तरीके से सीधी बिनाई बेन लेना है, थोड़ी टाइट कर लेना। अब देखिए इसमें 9 डिजाइन है, प्रत्येक डिजाइन का एक चेन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब प्रत्येक चेन में एक एक बार उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस तरीके से 9 फंदे उठाने के बाद सलाई में हमारा 29 फंदे हैं। फिर इतनी होने के बाद इधर साइड का 13 फंदे का 2 फंदे भी प्लस कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से 13 फंदे का 2 फंदे प्लस कर लेना है सीधी साइड से। फिर बैक साइड पलटने हैं। बैक साइड से आपको जो 2 फंदे प्लस करे थे उसको आपको बैक साइड से उल्टी बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और एक फंदा उल्टा, धागे पीछे लेकर जाना है और यहाँ से आपको 29 फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड आ रही हूँ। अब देखिए इधर साइड पे आपको 13 फंदे का 2 फंदे फिर प्लस कर लेना है। इस तरीके से उल्टी बिनकर प्लस कर लेना है, पलटने है सीधी साइड। और सीधी साइड में देखिए ये जो 13 फंदे का 2 फंदे है इसको आपको सीधी बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ से फिर 29 फंदे में सीधी सीधी बनानी है। मतलब इसमें जो फंदे हम 13 फंदे का प्लस कर रहे थे उसमें आपको सीधी साइड से सीधी और बैक साइड से उल्टी बिनने हैं और बाकी में आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है बार बार। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड आ रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से जो हम 2 फंदे प्लस कर रहे थे वो इस तरीके से सीधी बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर साइड से फिर 2 फंदे प्लस कर लेना है इस तरीके से सीधी बिनकर, फिर पलटनी है बैक साइड। बैक साइड में देखिए 2 फंदे जो हम प्लस करे थे उसको आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना और एक फंदा उल्टा बिन देना है इस तरीके से। मतलब इसमें हम 13 फंदे का जो फंदे बढ़ाए थे 2 करके वो आपको उल्टी बिन देना है और बाकी में धागे पीछे लेकर जाना है और सीधी बिनकर बनानी है। दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड में आ रही हूँ। देखिए यहाँ तक हमारा ये धारी वाला डिजाइन है और इसमें हम 2 फंदे जो प्लस कर रहे थे वो आपको बैक साइड से उल्टी बिनना है। देखिए 1 और ये 2 फंदे उल्टी बिनने के बाद ये सीधी डिजाइन बनकर आता है सीधी साइड में। अब फिर देखिए इधर साइड से 2 फंदे प्लस कर लेना है, फिर पलटने हैं इसकी सीधी साइड। सीधी साइड से देखिए ये 13 फंदे का
2 फंदे हम जो प्लस कर रहे थे वो वाला है, इसमें हम सीधी बिनेंगे। अब देखिए 4 फंदे सीधी हैं, इसलिए सीधी बनाएंगे इस तरीके से। ये आपको इसी तरीके से 13 फंदे का 2-2 फंदे इस तरीके से प्लस कर लेना है, 2 फंदे प्लस कर लेना है, फिर 2 फंदे प्लस कर लेना है। इसी तरीके से दोनों साइड 2-2 फंदे प्लस करते हुए बिनना है और बैक साइड से उल्टी बिनना है, जो हम प्लस करे थे वो वाला फंदा। अब देखिए इसी तरीके से लास्ट में 3 फंदे रहने तक आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। 2 फंदे प्लस करेंगे, फिर इधर साइड 2 फंदे प्लस कर लेंगे, फिर इधर साइड 2 फंदे प्लस करेंगे। इसी तरीके से आपको लास्ट में 3 फंदे बाकी होने तक बेनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए 2 फंदे सीधी, इधर साइड 3 फंदे बाकी हैं और इसी तरीके से इधर भी हम 3 फंदे बाकी बनाएंगे। अब देखिए पलटनी है बैक साइड। अब देखिए ये बैक साइड से जो हम बढ़ाए थे फंदे वो आपको इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से उल्टी बिनकर मैं बना रही हूँ, ये इसका बैक साइड है। अब देखिए यहाँ तक आपको उल्टी बिनना है, मतलब देखिए ये सीधी वाला डिजाइन, देखिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला है। अब फिर यहाँ से ताकि पीछे लेकर जाना है और धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर लेना है, यहाँ से हमारा उल्टा वाला डिजाइन है, इसमें हम इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ और इधर साइड से फिर आपको 2 फंदे प्लस कर लेना है, 1 और ये 2। अब देखिए इस तरीके से दोनों साइड हमारा 3-3 फंदे बाकी हैं। इतनी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिननी है, पलटनी है सीधी साइड। और देखिए इधर का और इधर का 3 फंदे बाकी होने के बाद फिर आपको ये फंदे भी दूसरी नीडल में डालनी है, मतलब लेफ्ट नीडल में इस तरीके से डालेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर आपको धागा लगानी है और सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनाएंगे। देखिए धागा लग करनी है और सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर 55 फंदे हैं, दोनों साइड का 13-13 फंदे और दोनों साइड से हम फंदे उठाए थे 9-9 फंदे और 20 सेंटर का 11 फंदे लेकर इसमें 55 फंदे हैं, मतलब 55 फंदे हैं। 55 फंदे इसी तरीके से आपको सीधी सीधी बिन के बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। अभी मैं पेयर का एड़ी का शेप बनाने के लिए इस तरीके से बिन रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना और फिर सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिना बेन लेना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से इस तरीके से उल्टी बिनेंगे और सीधी साइड से इसी तरीके से सीधी बिनकर बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से मैं बीनते हुए 20 सेंटर में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनकर बनानी है। तो देखिए इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं फिर बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से इसका ऊपर ये देख रहे हैं सीधी का डिजाइन 1 2 3 सीधी का डिजाइन बन चुका है। इतनी बनने के बाद इसका ऊपर देखिए थोड़ी अलग से बिनाई बिनने है, धागा अपनी ओर लेना है और फिर 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से बनाइएगा। फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको पूरी सिलाई बेनना है, धागा अपनी ओर लेना है और फिर बना देना है 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना फिर सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बेन लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बेनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से आपको बनानी है, सीधी साइड से सीधी बीनते हुए। अब देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद अब इसका बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिना बेनने हैं इसका बैक साइड से। अब देखिए इसी तरीके से मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए ये लास्ट का एक फंदा है, इसको भी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनेंगे
अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका डिजाइन देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये आपको डिजाइन बनाने के लिए इस तरीके से बिनने हैं। ये फोल्ड करने से डिजाइन बनकर आता है। डिजाइन बिनने के लिए थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने हैं। अब देखिए किस तरीके से बिनेंगे। इसमें देखिए ये नीचे का येलो कलर का ऊपर का उभरा हुआ डिजाइन है, इसी को आपको लेकर डिजाइन बनानी है। देखिए ये उभरा हुआ ऊपर का डिजाइन, इसी को आपको लेना है। शुरू में आपको किनारा का फंदे लेना है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए इस तरीके से। फिर देखिए ये उभरा हुआ डिजाइन देख रहे हैं, ये लेना है इस तरीके से, निडल में डालने हैं और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। फिर देखिए नीचे का ये उभरा हुआ डिजाइन लेना है, निडल में डालने हैं और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से इसका ऊपर बनाएंगे। अब देखिए इधर से येलो कलर का डिजाइन आ रहा है, इसमें हम 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए बनाएंगे। देखिए ऊपर का उभरा हुआ डिजाइन में ले रही हूँ, निडल में डालनी है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको बिनते हुए बनानी है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए ये डिजाइन का लेना है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। फिर इधर का ऊपर का ये उभरा हुआ डिजाइन सिर्फ आपको लेना है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। सभी हम एक ही लाइन का फंदे उठा रहे हैं इसमें इस तरीके से। अब देखिए ये लास्ट का किनारा का है, इसमें आपको लेना है, निडल में डालने हैं और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये डिजाइन बन चुका है। ये डिजाइन इस तरीके से बनने के बाद फिर सारी फंदे आपको दूसरी निडल में डालनी है। ये इसका बैक साइड से इस तरीके से सारी फंदे दूसरी निडल में बिना बिना चढ़ा देना है। सारी फंदे चढ़ाते हुए मैं दूसरी साइड में लेकर आ रही हूँ। अब देखिए पलटने है इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर धागा डालनी है और 1-2 बार लक लगानी है। आप चाहे तो गांठ भी लगा सकते हैं और बाकी का फंदे फिर इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है। फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए फिर सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब इसमें हम दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन इसमें बन चुका है। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे बिनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से सारी फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए सारी फंदे मैं बंद कर चुकी हूँ, थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके आपको लक लगानी है। अब देखिए मैं धागा कट कर चुकी हूँ और इधर साइड इस तरीके से लक लगा देना है। अब देखिए सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है कि ये इस तरीके से बनने के बाद इसको 20 सेंटर से आपको फोल्ड कर लेना है सिलने के लिए। जितनी भी ओस्टेड धागा है ये कुर्सी से लग करके बनाइएगा। अब देखिए इधर साइड इस तरीके से बनने के बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड आपको सिल लेना है। अब देखिए मैं इसका ऊपर सिलाई करती हूँ, ये ऊपर से ये इसी तरीके से दोनों साइड से चेन वाला फंदे लेकर आपको इसका ऊपर सिलाई करनी है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर सिलाई करती हूँ। अब देखिए ऊपर का साइड पूरी करने के बाद नीचे का ये चेन वाला फंदे दोनों साइड का लेना है और सिल देना है। ये पायतला का हिस्सा है, पायतला का हम इसी तरीके से सिलाई करते हुए लास्ट में फिर लक लगाएंगे। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। आज का ये बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। और ये आपको दाएं और बाएं पैर का एक ही तरीके से बनानी है। बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है और पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दीपा निटिंग चैनल में आज का ये यूनिक और लेटेस्ट बेबी के लिए जुराब बनाने का तरीका।